प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके लोग, आपके घराने, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को जो मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आपका हाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 34 की 19 आयत में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो इत्तेफाक से हो। इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। यानी इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। जैसे अगर आप दाऊद के जीवन को और शाऊल के जीवन को देखें तो शाऊल अपना राज्य में लंबे समय तक नहीं चल सका और वो गिर गया, पर दाऊद अपने राज्य में लंबे समय तक बना रहा। इस तरह दाऊद परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर पाया। इसके पीछे यह कारण था कि दाऊद परमेश्वर के साथ शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति के साथ चल रहा था, और यही कारण था कि वो 66 लड़ाइयाँ जीत पाया। मेरे प्रियो, आज लोग परेशान हैं। वो अपने दुखों के, मुसीबतों के और बीमारियों के हल शारीरिक रीति से ढूंढते हैं। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो वो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। आज लोग दुखी हैं, निराश हैं। कोई प्यार नहीं करता तो नशे करके अपनी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी समस्याओं का हल बाहर दुनिया में तांत्रिकों के पास ढूंढते हैं। दाऊद भी अपने परिवार का एक ठुकराया हुआ व्यक्ति था। उसे उसके घर में उसके घर वाले पसंद ही नहीं करते थे। अगर वो भी सोचता कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो दुखी हूँ, इसी निराशा के कारण वो अगर पाप में व्यभिचार में चला जाता तो वो राजा कभी भी नहीं बन पाता। लेकिन उसने पाप नहीं किया। उस निराशा में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहकर उसने अपनी सामर्थ्य समस्या को आत्मिक तरीके से हल किया। मेरे प्रिय, बाइबल में भजन संहिता 34 की 19 आयत में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आपके जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन उनका हल सिर्फ आत्मिक बनने और आत्मिक रीति से चलने में ही है। अगर आप यूसुफ को देखें तो वो भी अपनी चुनौतियों के सामने अड़ा और खड़ा रहा। उसने उनका हल शारीरिक चीज़ों में नहीं ढूंढा, और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया और वो ऊंचा किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दाऊद और यूसुफ की तरह ऊंचा और आशीषित करे, तो आपको भी उनकी ही तरह आत्मिक बनना पड़ेगा और आत्मिक बनकर ही अपनी समस्याओं का हल करना है, ताकि परमेश्वर आपको वहाँ लेकर जाएं जहाँ परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। आमीन। और ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आत्मिक रीति के साथ चल सकूं और दाऊद की तरह एक सफल व्यक्ति बनूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। दाऊद भी अपनी फैमिली की तरफ से नकारा हुआ, एक निकाला हुआ पर्सन था, लेकिन अगर वो पाप में चला जाता तो कभी भी ऊंचा ना किया जाता। इसीलिए अगर आप आज भी परेशानी में हैं तो पाप में नहीं गिरना, पवित्रताई में रहना है, पवित्रताई में रहकर चलना है, क्योंकि आप भी दाऊद की तरह फिर ऊंचे किए जाएंगे। खुदावन सचमुच आपको ऊंचा करेगा अगर आप पवित्रताई में चलेंगे। बाइबल कहती है जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। उसने ये नहीं कहा कि जगत में शारीरिक जो हम एंटरटेनमेंट करते उसमें आज़ादी, ये नहीं कहा। उसने कहा
जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। खुदावन सचमुच आपको आज आज़ाद करे, बंधनों से, बीमारियों से छुटकारा दे। सो अपनी वर्डिंग को सही रखना है, अपने वर्ड को अच्छा करना है। खुदावन को बोलना है कि खुदावन मेरी आँखों को पवित्र कर, कि जो तू चाहे, जो तेरा पवित्र आत्मा चाहे, मैं वो देख सकूं। मेरे मुंह को पवित्र कर कि मेरे मुंह से सिर्फ तेरे वर्ड्स निकल सके जो तू चाहता है। मेरे कान पवित्र कर कि जो तू चाहता, तेरा वचन है, मैं वही सुन सकूं। आज लोग नॉन बिब्लिकल तरीके से चलते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, ना देख पाते हैं। सो आपको वैसे नहीं चलना, दुनिया की तरह नहीं, पवित्रताई में चलना है। खुदावन को बोलना है, खुदावन आज मुझे सिखा कि मैं कैसे चलूँ, कैसे तेरे, देखो बाइबल में कैसे प्रभु यीशु मसीह चले थे, पवित्रताई में रहकर। बिना पवित्रताई के आप ब्लेसिंग नहीं ले सकते। सो पवित्रताई में चले, शद्रक मेशक की तरह चलें, अब्दिनगो की तरह चलें, कि देखो वो जेल में बंद थे, लेकिन आराधना ने से उन्होंने बंधनों को तोड़ा। हालेलुया। आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें हर तरह से। खुदावन तूने ये जीवन दिया, इसके लिए सांसें दी, इसके लिए, हर चीज़ के लिए उस खुदावन का धन्यवाद करें। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।